संविधान को किसी के भाई के लाल की औकात नहीं है तो संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान यही तो कहा गया था, कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाएंगे, उनके संविधान की बात करें। संविधान खत्म नहीं किया जा रहा, संविधान में सिर्फ हमारे हक और अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा, ना कि संविधान को किसी के भाई के लाल की औकात नहीं है तो संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान में सिर्फ हक बच्चे शोषित गरीबों मजलूमों के हक मारी की प्रक्रिया जो हमारे पूर्वजों ने झेला, हमारे पूर्वज थे जो गुलामी की कगार पे थे। एक दौर वो था मनवादियों के यहाँ हमारे पूर्वज जाते थे और क्या क्या कराया जाता, बड़े बूढ़ों के बाद जब हम लोग बैठते हैं सुनते हैं। आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा जब हाल ही में जब 2022 का चुनाव हुआ था तो एक दोहा, एक चौपाई, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कितना बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया ने उस बात को हंस के टाल दिया था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसी प्रथा पे उसी प्रक्रिया में काम चल रहा है। दूसरा सवाल अनुच्छेद 370 मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। अनुच्छेद 370 वर्तमान सरकार ने खत्म किया है, इसका फायदा नुकसान क्या है? खत्म नहीं किया है, अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया, उसमें परिवर्तन किया है। खत्म करने में परिवर्तन में अंतर है। कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए उसके जो संविधान अनुच्छेद 370 था उसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन जिस 370 का वर्तमान की सरकार दम्भ भरती है, यही तो कहा गया था कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाएंगे। उनके कितने कश्मीरी पंडितों ने आभा घर बना लिए, जरा बता दीजिए मुझे। आप गूगल करके देख लीजिए, एनसीआरबी का डाटा निकाल लीजिए, पता चल जाएगा सारी हकीकत। दूसरी बात, बाबा साहब के नाम पे और संविधान के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं ना, आपका एक सवाल था कि संविधान को बदलने का, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का जो प्रश्न था, उसी में मैं आता हूँ। मैं बात शुरू करता हूँ कांग्रेस से। कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। आज तक गरीबी नहीं हटा पाए। 60 साल कांग्रेस ने सत्ता में राज किया और आज भी जो इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, वही उनका पोता नारा दे रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। 60 साल जनता ने आपको मौका दिया, आपने गरीबी नहीं हटाई और वही मनवादियों की पार्टी कांग्रेस थी। अब दूसरी बात में आता हूँ, देश की दूसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिसने काशीराम के मंसूबों में पानी फेर दिया। जो दलित की बेटी थी वो दौलत की बेटी बन के रह गई। पूरा संविधान बचाने का जिसने बीड़ा उठाया था वो 20 करोड़ का हार पहन दी अपने जन्मदिन पे, 5 करोड़ में टिकट बांट दी है, वो दलितों की चेहरा बनेगी। तीसरी पार्टी पे आता हूँ अखिलेश यादव की, जो पीडीए का फॉर्मूला चलाते हैं। पहले समाजवादी पार्टी की स्थापना करी, पहले बाप ने लूटा, फिर चाचा ने लूटा, पिताजी की अवस्था हो गई तो बेटे को सौंप दिया, बेटा उत्तर प्रदेश लूटेगा। आता हूँ आजाद समाज पार्टी पे। आपने कहा था कि मुझे ताकत दे दो, ताकत दे दी, तुम्हारा भी ताकत देख लेंगे 5 साल में तुम क्या करोगे जनता के लिए, देखने वाली बात होगी। बसपा को खत्म कर दिया आजाद समाज पार्टी ने, जनता ने मौका दिया, आपको सांसद चुन दिया। प्रदेश की जनता 2027 में ही मौका देगी। एक प्रश्न हमारा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बसपा कैसे खत्म हुई आप जानते हैं? हम नहीं। दलित की बेटी से दौलत की बेटी बनी, इसलिए खत्म हुई बसपा। बसपा का जो कैडर बोर्ड था, जिससे आज आप और हम आए, जमीनी कार्यकर्ता था, उसने पार्टी को खत्म बड़ा किया, पार्टी सत्ता में आई और जो बाहर से दलाल आ गए सत्ता में, कोई दलाल नहीं आया। आरएसएस का सतीश मिश्रा पूरी बीएसपी को चलाता, उसने कैडर खत्म किया गया ना बसपा का। आरएसएस का सबसे महत्वपूर्ण नुमाइंदा बीएसपी में, उसके रिमोट कंट्रोल से मायावती चलती थी और यही कारण था कि आरएसएस ने बसपा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। एक दौर वो था कि बसपा का कांसीराम साहब कहा करते थे, मैं अपने समाज में नेता पैदा कर दूंगा। जब कांसीराम साहब का 2006 में परिनिर्वाण हुआ, उसके बाद बहन जी ने बाहर के दलालों को हायर कर दिया जो समाज पे अत्याचार करते, उनको लीडर बनाना शुरू कर दिया। इस बारे में आरएसएस ने अपने लीडर उसमें भेजे, बहन जी ने हायर करा, उन्होंने अपने भेजे। जब दलित की राजनीति करती है बहुजन समाज पार्टी तो सतीश मिश्रा नंबर 2 का नेता कैसे बीएसपी में? अभी मेरी सीतापुर में चंद्रशेखर से बात हुई थी तो मैंने उससे एक सवाल किया था कि आप अपने कार्यकर्ताओं को नेता बनाएंगे कि बाहरी नेताओं को हायर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को नेता बनाएंगे। ये बात कहाँ तक सत्य मानते हैं? हर व्यक्ति अपने कार्यकर्ता को प्रलोभन देता है। आज चाहे पार्टी हो, संगठन हो, आप मीडिया वाले हैं, आपकी टीम को बिना कार्यकर्ताओं के, बिना साथियों के आप भी नहीं चल सकते। अगर आपका कैमरामैन आपके साथ नहीं होगा तो आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। यही राजनीतिक पार्टी का घटनाक्रम था, अगर लोग नहीं होंगे तो पार्टी नहीं चलेगी। लेकिन चंद्रशेखर ने अपनी कई बात को झुठला दिया। अभी चुनाव हो रहे हैं,
उसमें सारे प्रत्याशी अलग कैडर से अलग प्रत्याशी लाए गए हैं, कोई कैडर का आप चंद्रशेखर का एक लोगो देखिए, स्लोगन लिखा उस पे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव था, अगर आपको ओबीसी और एससी की इतनी चिंता थी तो अखिलेश यादव ने 3 सीटें आपको दी थी और 1 सीट की वजह से आपने गठबंधन तोड़ दिया था। अगर आपको 85% की राजनीति करनी थी, छोड़ देते 1 सीट, 2 सीटों पर लड़ा देते अपने कैंडिडेट। 1 सीट की वजह से, क्योंकि वो सीट जयंत चौधरी को अखिलेश यादव पहले ही दे चुके थे। अगर वो 1 सीट वापस लेते तो जयंत चौधरी से गठबंधन टूट रहा था। इस तरीके की बात करते हो आप, ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। दलित वोट बैंक को चंद्रशेखर के साथ अपने साथ जोड़ लेंगे, वो सांसद बन गए, कल वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन समाज का कभी भला नहीं होगा। सब हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, आज भी वही आलम है, तब था वही आज है। हम तब भी गुलाम थे, हम आज भी गुलाम।